आज जो जिंदगी आप जी रहे हैं, हो सकता है वो आपकी किस्मत नहीं, बल्कि आपकी बार बार दोहराई गई सोच का परिणाम हो। हर डर, हर असफलता, हर कमी पहले आपके मन में पैदा हुई थी, फिर रियलिटी बनी, और सबसे खतरनाक बात, आपका दिमाग हर दिन चुपचाप आपकी फ्यूचर रियलिटी को प्रोजेक्ट कर रहा है। नोवेल गॉडर्ड कहते हैं, इंसान वही नहीं बनता जो वो चाहता है, इंसान वही बनता है जो वो अपने अंदर सच मान लेता है। तो अगर आपकी सोच ही आपकी दुनिया बना रही है, तो क्या होगा अगर आज से आप अपनी मेंटल प्रोजेक्शन बदल दें? इस ऑडियो बुक में आप जानेंगे वो सबसे बड़ा रहस्य जो आपकी सोच को किस्मत में बदल सकता है। तो आरामदायक जगह बैठ जाइए, आंखें आधी बंद कर लीजिए और अगले कुछ मिनट सिर्फ अपने लिए दीजिए, क्योंकि जो बात आप आज सुनने वाले हैं वो शायद आपने पहले कभी इस तरह नहीं सुनी। सबसे पहले हम बात करते हैं एक ऐसी सच्चाई की जिसे सुनकर शायद आपको थोड़ा अजीब लगे, लेकिन जब आप इसे पूरी तरह समझ लेंगे तब आप खुद कहेंगे कि हां, यही तो मेरे साथ होता आया है। वो सच्चाई ये है, आपकी बाहरी दुनिया आपकी अंदरूनी सोच का आईना है। जी हां, जो इंसान अंदर से खुद को कमजोर मानता है, दुनिया भी उसे कमजोर ही महसूस करवाती है। जो इंसान खुद को हमेशा अनलकी समझता है, उसकी जिंदगी में सच में बुरी चीजें ही आती रहती है। और जो इंसान अंदर से कॉन्फिडेंट है, जो खुद को डिजर्विंग मानता है, उसके पास मौके अपने आप चले आते हैं। ये कोई जादू नहीं है, ये कोई अंधविश्वास नहीं है, ये एक गहरा मनोवैज्ञानिक सत्य है जिसे दुनिया के सबसे बड़े विचारकों ने, सबसे बड़े मनोवैज्ञानिकों ने और सबसे सफल लोगों ने बार बार कहा है। जब एक बच्चा बचपन से सुनता है, तू कुछ नहीं कर सकता, तू कमजोर है, तेरी किस्मत खराब है, तो धीरे धीरे वो बच्चा उन शब्दों को अपनी पहचान बना लेता है। और जब वो बड़ा होता है तो उसकी जिंदगी उन्हीं शब्दों का प्रतिबिंब बन जाती है। आपकी जिंदगी बाहर नहीं बिगड़ी, पहले वो आपके मन में टूटी थी। इसलिए दुनिया बदलने से पहले अपने अंदर की तस्वीर बदलनी पड़ती है। अब आप सोच रहे होंगे, ये सब ठीक है, लेकिन ये काम कैसे करता है? तो चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। आपका दिमाग हर समय भविष्य की फिल्म बना रहा है। इसे कहते हैं मेंटल प्रोजेक्शन। जिस चीज को आप बार बार सोचते हैं, वो आपकी रियलिटी बनने लगती है। ये इसलिए नहीं होता क्योंकि सोचने से आसमान से पैसे गिरते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि आपकी सोच आपके डिसीजंस को शेप करती है, आपका बिहेवियर बदलती है। आपके जो अपॉर्चुनिटीज दिखते हैं और नहीं दिखते, वो तय करती है। अगर आप डर सोचते हैं तो आपका दिमाग हर जगह डेंजर ढूंढता है। आप छोटे छोटे रिस्क्स भी नहीं उठाते, आप उन मौकों को इग्नोर कर देते हैं जो आपके सामने से गुजर जाते हैं। और अगर आप विश्वास सोचते हैं तो आपका दिमाग सॉल्यूशंस ढूंढता है। आप हार के बाद भी उठते हैं, आप उन दरवाजों पर दस्तक देते हैं जहां दूसरे लोग जाने से डरते हैं। एक बहुत सरल एग्जाम्पल लेते हैं। अगर कोई इंसान हर दिन सोचता है, मेरे पास कभी पैसे नहीं होंगे, मैं हमेशा तंगी में रहूंगा, तो उसका दिमाग उसी हिसाब से डिसीजंस लेने लगता है। वो इन्वेस्टमेंट के मौके छोड़ देता है क्योंकि उसे लगता है मेरे लिए नहीं है। वो नई स्किल्स नहीं सीखता क्योंकि उसे लगता है मैं नहीं सीख सकता। वो उन रिलेशनशिप से दूर रहता है जो उसे आगे ले जा सकती थी। और धीरे धीरे उसकी सोच सच बन जाती है। इसलिए मेंटल प्रोजेक्शन सिर्फ एक सोच नहीं है, यह आपकी जिंदगी का ब्लूप्रिंट है। लेकिन रुकिए, यहां एक बहुत बड़ी गलती होती है जो लगभग हर इंसान करता है। लोग सोचते हैं बस पॉजिटिव सोचना शुरू कर देंगे, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन नोवेल गॉडर्ड और दूसरे महान विचारक एक बात बहुत जोर देकर कहते हैं, सिर्फ सोचने से कुछ नहीं बदलता, असली सीक्रेट है फीलिंग। नोवेल गॉडर्ड के शब्दों में, फील एज इफ योर विश इज ऑलरेडी फुलफिल्ड, यानी जो चीज आप चाहते हैं उसे अभी महसूस करो, अभी, इस पल। यह बात थोड़ी अजीब लग सकती है। आप सोच रहे होंगे, जब पैसे हैं ही नहीं तो अमीरी कैसे महसूस करूं? लेकिन यही असली काम है।
जब आप स्कैर्सिटी की फीलिंग के साथ रहते हैं तो आपका हर एक्शन उसी स्कैर्सिटी को रिफ्लेक्ट करता है। आप डर से बचाने के लिए काम करते हैं, न कि अबंडेंस बनाने के लिए। आप खर्च करने से डरते हैं, निवेश करने से डरते हैं, मौके लेने से डरते हैं। लेकिन जब आप अबंडेंस फील करने लगते हैं तो आपके डिसीजंस बदल जाते हैं, आपका नजरिया बदल जाता है। आप उन मौकों को देखने लगते हैं जो पहले इनविजिबल थे। इसी तरह प्यार चाहिए, पहले खुद को प्यार के योग्य महसूस करो। कॉन्फिडेंस चाहिए, पहले अंदर से कॉन्फिडेंट बनो, एक्शन बाद में आएगा। किस्मत शब्दों से नहीं बदलती, भावनाओं से बदलती है। और इसी से जुड़ा है हमारा अगला और शायद सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट, इमेजिनेशन। लोग इमेजिनेशन को एक बच्चों की चीज मानते हैं, ख्याली पुलाव कहकर उड़ा देते हैं। लेकिन जानते हैं, दुनिया की हर बड़ी चीज पहले किसी के इमेजिनेशन में थी। आईफोन पहले स्टीव जॉब्स के इमेजिनेशन में था। ताज महल पहले शाह जहां के इमेजिनेशन में था। हर बड़ा बिजनेस, हर बड़ी कामयाबी, हर बड़ा सपना पहले किसी के दिमाग में एक इमेज के रूप में था। आपका इमेजिनेशन कोई फैंटेसी नहीं है, यही वो जगह है जहां आपका भविष्य जन्म लेता है। हर महान इंसान ने पहले अपने दिमाग में जीत देखी थी, उसे महसूस किया था, उसमें जिया था, और फिर उसने उसे रियलिटी में उतारा। इसलिए एक बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल प्रैक्टिस है जो आपको आज से शुरू करनी है। रात को सोने से पहले अपनी ड्रीम लाइफ इमेजिन करो, जैसे वो अभी सच है। ये सिर्फ सोचना नहीं है, ये उसे जीना है। उस जिंदगी की खुशबू महसूस करो, उस अचीवमेंट की फीलिंग को अपने सीने में उतार लो। ये आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक नया डायरेक्शन देता है। और यही आता है सबकॉन्शियस माइंड का सबसे हैरान करने वाला सच। आपका सबकॉन्शियस माइंड सच और झूठ में फर्क नहीं करता। ये एक बहुत बड़ी बात है। एक बार फिर सुनिए, आपका सबकॉन्शियस माइंड सच और झूठ में फर्क नहीं करता। जो बार बार इमेजिन किया जाता है, सबकॉन्शियस उसे रियलिटी मानने लगता है। यही कारण है कि एक्टर्स जब एक किरदार को लंबे समय तक निभाते हैं तो वो उस किरदार की आदतें, उसकी सोच, उसका तरीका अपनाने लगते हैं। यही कारण है कि एथलीट्स विजुअलाइजेशन का इस्तेमाल करते हैं। वो अपनी जीत को पहले दिमाग में जीते हैं और फिर ग्राउंड पर। और यही कारण है कि नेगेटिव सेल्फ टॉक इतना खतरनाक है। जब आप बार बार खुद से कहते हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरी किस्मत खराब है, मेरे साथ अच्छा नहीं होता, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इन बातों को सच मान लेता है और फिर वो आपको ऐसे डिसीजंस लेने पर मजबूर करता है जो इन बिलीव्स को सच साबित करते रहें। ये एक साइकिल है, एक खतरनाक साइकिल, और जब तक आप इसे तोड़ते नहीं, ये साइकिल चलती रहती है। ये नेगेटिव बातें धीरे धीरे आपकी आइडेंटिटी बन जाती है, और आइडेंटिटी जब एक बार बन जाती है तो उसे बदलना बहुत मुश्किल हो जाता है। हो सकता है आज तक आप अपनी किस्मत को दोष देते रहे हों, लेकिन सच ये है कि आपकी जिंदगी आपकी सबसे डोमिनेंट सोच का परिणाम है। ये बात थोड़ी कड़वी लग सकती है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी खुशखबरी भी छुपी है। और वो खुशखबरी ये है, अगर आपकी जिंदगी आपकी सोच का परिणाम है तो आप अपनी सोच बदलकर अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। ये पावर आपके हाथ में है। इसके लिए आपको किसी और का इंतजार नहीं करना, इसके लिए किसी की परमिशन नहीं लेनी, बस अपनी आइडेंटिटी बदलनी है। लोग पैसे कमाने की कोशिश करते हैं लेकिन खुद को गरीब महसूस करते रहते हैं। लोग कॉन्फिडेंस चाहते हैं लेकिन अंदर से खुद को कमजोर मानते हैं, और यही कॉन्ट्रडिक्शन उन्हें आगे नहीं बढ़ने देता। जब तक आपकी आइडेंटिटी नहीं बदलती, तब तक आपकी जिंदगी नहीं बदलती। तो नई आइडेंटिटी क्या होगी? वो आइडेंटिटी जहां आप कहते हैं, मैं कैपेबल हूं, मैं डिजर्विंग हूं, मेरे अंदर पावर है, मैं उस जिंदगी के योग्य हूं जो मैं चाहता हूं। ये अफर्मेशंस नहीं है, ये नई बिलीव्स है। और इन बिलीव्स को फील करना शुरू करना है, धीरे धीरे, रोज थोड़ा थोड़ा, जैसे एक मसल को जिम में ट्रेन किया जाता है। और इसी से जुड़ा है
नेविल गॉडर्ड का सबसे बड़ा सिद्धांत, अजम्पशन का लॉ। ये लॉ कहता है जो आप मान लेते हैं वही धीरे धीरे सच बनता है। अगर कोई इंसान मान ले मैं हमेशा फेल होता हूं, तो उसका माइंड उसी पैटर्न को रिपीट करता रहेगा। वो अनकॉन्शियसली ऐसे डिसीजंस लेगा जो उसे फेल करवाए। वो उन अपॉर्चुनिटीज को नजरअंदाज करेगा जो उसे सक्सीड करा सकती थी। वो लोगों से ऐसे बिहेव करेगा जिससे वो लोग उससे दूर हो जाए। लेकिन अगर वो मान ले मैं अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट करता हूं, मेरे रास्ते खुलते हैं, मैं जो भी शुरू करता हूं उसमें मुझे सही गाइडेंस मिलती है, तो उसका बिहेवियर बदलने लगेगा। वो उन मौकों को ग्रैब करेगा। वो उन लोगों से जुड़ेगा जो उसे आगे ले जाएं। वो डर के बावजूद कदम रखेगा। अजम्पशन का लॉ बहुत सिंपल है। जो तुम मानते हो वही बनते हो। इसलिए आज से नोटिस करना शुरू करो। आप खुद के बारे में क्या मानते हैं? क्या वो बिलीव्स आपको आगे ले जा रही हैं या पीछे खींच रही हैं? अब हम बात करते हैं एक ऐसी प्रैक्टिकल टेक्निक की जो आप आज रात से ही शुरू कर सकते हैं। इसे कहते हैं मेंटल मूवी टेक्निक। ये टेक्निक नेविल गॉडर्ड ने दी थी और दुनिया के कई सफल लोगों ने इसका इस्तेमाल किया है। ये टेक्निक बहुत सिंपल है। रात को जब आप सोने जाएं, अपनी आंखें बंद करें और अपनी ड्रीम लाइफ की एक छोटी सी मूवी बनाएं। लेकिन ध्यान रहे ये सीन ऐसा हो जो ये दर्शाता हो कि आपका सपना पूरा हो चुका है। मतलब आप एक ऐसी सिचुएशन इमेजिन करें जो तब होगी जब आप अपनी गोल अचीव कर चुके होंगे। उदाहरण के तौर पर, अगर आप फाइनेंशियली सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो इमेजिन करें कि कोई करीबी दोस्त आपसे पूछ रहा है, यार तूने ये सब कैसे किया? और आप मुस्कुराते हुए उसे बता रहे हैं। या इमेजिन करें कि आपका बैंक नोटिफिकेशन आया है और उसमें वो अमाउंट है जो आप चाहते थे। अगर आप स्टेज पर स्पीक करना चाहते हैं तो इमेजिन करें कि लोग आपको अप्लॉज दे रहे हैं और आप स्टेज पर कॉन्फिडेंट खड़े हैं और आपका दिल खुशी से भरा है। यहां सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, सीन छोटा हो लेकिन इमोशंस रियल हो। आपको उस सीन में सच में खुशी महसूस होनी चाहिए, रिलीफ महसूस होनी चाहिए, ग्रैटिट्यूड महसूस होनी चाहिए। जब आप इस फीलिंग के साथ सो जाते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड रात भर उसी डायरेक्शन में काम करता है। ये कोई मैजिक नहीं है, ये साइंस है। आपका सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा सक्रिय होता है सोने से ठीक पहले और उठने के ठीक बाद। यही वो गोल्डन विंडो है जब आप उसे नए डायरेक्शन दे सकते हैं। लेकिन यहां एक बहुत बड़ी रुकावट आती है जिसके बारे में बात करना बेहद जरूरी है, और वो रुकावट है डाउट। लोग इमेजिन तो करते हैं लेकिन अगले ही पल डाउट कर देते हैं, ये सब होगा थोड़ी मेरे साथ, मेरे लिए ये प्रैक्टिकल नहीं है, ये सब बड़े लोगों के लिए है। और यही कॉन्ट्रडिक्शन, ये इमेजिन करना और फिर डाउट करना, मैनिफेस्टेशन को रोक देता है। इसे एक बीज के उदाहरण से समझे। आपने जमीन में एक बीज डाला, आपने उसे पानी दिया, आपने उसकी देखभाल की। लेकिन अगर आप हर दिन उस बीज को खोदकर देखते रहें उगा कि नहीं, तो वो बीज कभी पेड़ नहीं बनेगा। जिस बीज को हर दिन खोदकर देखा जाए वो कभी पेड़ नहीं बनता। इमेजिन करना एक बीज बोना है, लेकिन डाउट करना उसे हर बार खोद देना है। इसलिए जब भी आप मेंटली प्रोजेक्ट करें अपनी ड्रीम लाइफ को और अगले ही पल डाउट आए तो उस डाउट को एक्नॉलेज करें, लेकिन उसे फाइनल वर्ड न दें। बस कहें, मुझे यकीन नहीं है कि ये कैसे होगा, लेकिन मैं जानता हूं कि मैं इस डायरेक्शन में हूं। यही काफी है। आपको 100% सर्टेनिटी की जरूरत नहीं है, बस 51% बिलीव भी काफी है शुरुआत करने के लिए। और अब एक आखिरी लेकिन बेहद पावरफुल प्रैक्टिस जो आपकी पूरी फ्रीक्वेंसी बदल सकती है, वो है ग्रैटिट्यूड। जो इंसान हर समय कमी देखता है, जो हमेशा सोचता है ये नहीं है, वो नहीं है, उसकी जिंदगी में कमी बढ़ती रहती है क्योंकि उसका दिमाग हर जगह एब्सेंस को सर्च करता है। लेकिन जो इंसान ग्रैटिट्यूड महसूस करता है, जो उन चीजों को देखता है जो उसके पास है,
उसका माइंड अबंडेंस पर फोकस करने लगता है। और जब माइंड अबंडेंस पर फोकस करता है तो वो और अबंडेंस की तरफ मूव करने लगता है। ग्रैटिट्यूड एक भावनात्मक शिफ्ट है। यह आपको विक्टिम माइंडसेट से क्रिएटर माइंडसेट में ले जाता है। और इसके लिए एक बहुत सिंपल प्रैक्टिस है जो आपको हर रात करनी है। सोने से पहले 3 ऐसी चीजें याद करें जिनके लिए आप आज थैंकफुल हैं। वो 3 चीजें बड़ी नहीं होनी चाहिए। आज मुझे अच्छा खाना मिला। आज किसी ने मुझसे अच्छे से बात की। आज मेरी हेल्थ ठीक थी। बस इतना काफी है। ये प्रैक्टिस धीरे धीरे आपके दिमाग को ट्रेन करती है कि वो हर जगह अच्छाई ढूंढे। और जब दिमाग अच्छाई ढूंढता है तो वो और अच्छाई क्रिएट करने लगता है। तो चलिए इस पूरी ऑडियो बुक को एक साथ समझते हैं। आपकी बाहरी दुनिया आपकी अंदरूनी सोच का आईना है। ये पहली सच्चाई है। आपका दिमाग हर समय फ्यूचर प्रोजेक्ट कर रहा है। ये दूसरी, सिर्फ सोचना काफी नहीं, फीलिंग जरूरी है। ये तीसरी, इमेजिनेशन वो जगह है जहां आपका भविष्य जन्म लेता है। ये चौथी, सबकॉन्शियस माइंड सच और झूठ में फर्क नहीं करता। ये पांचवी, आइडेंटिटी बदलो, रियलिटी बदल जाएगी। ये छठी, जो तुम मान लेते हो वही बनते हो। ये अजम्पशन का लॉ। सातवां, मेंटल मूवी टेक्निक रात को सोने से पहले। ये आठवां, डाउट सबसे बड़ा दुश्मन है, उसे जगह मत दो। ये नौवां, और ग्रैटिट्यूड वो फ्रीक्वेंसी है जो आपकी जिंदगी बदल देती है। ये 10वां, अब एक आखिरी बात, जिस दिन आपने अपने मन की तस्वीर बदल दी उसी दिन आपकी किस्मत बदलना शुरू हो जाएगी। क्योंकि दुनिया हमेशा उस इंसान के सामने झुकती है जो पहले अपने अंदर जीत चुका होता है। आपने आज कुछ ऐसा सुना जो शायद आपने पहले भी सुना हो, लेकिन आज आपने इसे एक अलग गहराई से महसूस किया। और यही फर्क है, सुनना और महसूस करना। इसलिए आज से अपने डर की नहीं, अपने सपनों की मेंटल प्रोजेक्शन बनाइए। क्योंकि आपका भविष्य पहले आपके इमेजिनेशन में बनता है, फिर रियलिटी में। आप कैपेबल हैं, आप डिजर्विंग हैं, और आपके अंदर वो पावर है जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। बस उस पावर को पहचानने की जरूरत है। अगर ये ऑडियो बुक आपके दिल को छू गई, अगर इसमें एक भी बात ऐसी थी जो आपको अंदर से हिला गई, तो कृपया अभी बाइट्स बुक को सब्सक्राइब करें। ये चैनल उन लोगों के लिए है जो अपनी जिंदगी को सीरियसली बेहतर बनाना चाहते हैं। एक दिन में एक आइडिया, एक कॉन्सेप्ट, एक शिफ्ट के जरिए। लाइक करें इस वीडियो को ताकि ये मैसेज उन लोगों तक पहुंचे जिन्हें इसकी सच में जरूरत है। शेयर करें अपने किसी ऐसे दोस्त के साथ जो अभी स्ट्रगल कर रहा हो और जिसे ये सुनने की जरूरत हो। और कमेंट में लिखें, मैं अपनी मेंटल प्रोजेक्शन आज से बदल रहा हूं। ये सिर्फ एक कमेंट नहीं होगा, ये आपका एक पब्लिक कमिटमेंट होगा। और कमिटमेंट से शुरुआत होती है ट्रांसफॉर्मेशन की। बाइट्स बुक के साथ बने रहिए, क्योंकि हर वीडियो में आपके लिए एक नया सबक, एक नई रोशनी, एक नया मौका लेकर आते हैं। मिलते हैं अगली ऑडियो बुक में। धन्यवाद।